नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपी की पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर है धातु और अधातु, उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम पढ़ रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 12 से पढ़ेंगे। इससे पहले के जो प्रश्न हैं, अगर आपने अभी तक उन प्रश्नों को नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, सक्रियता श्रेणी क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा जा रहा है, सक्रियता श्रेणी क्या है। तो इसका आंसर होगा धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में विस्थापित करना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में विस्थापित करना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। जैसे के पोटेशियम, Na, सोडियम, Ca, कैल्शियम, Mg, मैग्नीशियम, Al, एल्यूमिनियम, Zn, जिंक, Fe, आयरन, Pb, लेड, H, हाइड्रोजन, Cu, कॉपर, Hg, इसे आप मरकरी या पारा दोनों बोल सकते हैं। Ag, सिल्वर, Au, गोल्ड। तो आप जो क्वेश्चन नंबर 12 है, सक्रियता श्रेणी क्या है, इसका आंसर आप एग्जाम्पल के साथ दे सकते हैं इस प्रकार। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे। टाइटेनियम को रणनैतिक धातु क्यों कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, जो टाइटेनियम होता है उससे रणनैतिक धातु क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा टाइटेनियम बहुत दृढ़ धातु होती है, जिसका गलनांक भी उच्च होता है तथा ये संक्षारण प्रतिरोधी होती है। इसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में विमान, जहाज, वायुयान के ढांचे तथा समुद्री उपकरण आदि बनाने में किया जाता है। इसीलिए टाइटेनियम को रणनैतिक कहा जाता है। इसी में आपसे क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है या जाता है, दोनों हम बोल सकते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया है, टाइटेनियम को रणनैतिक धातु क्यों कहा जाता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टाइटेनियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो जो टाइटेनियम होता है इसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में विमान, जहाज, वायुयान के ढांचे तथा समुद्री उपकरण आदि बनाने में भी किया जाता है। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जो टाइटेनियम होता है उसे रणनैतिक धातु क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि टाइटेनियम बहुत दृढ़ धातु होती है, जिसका गलनांक भी उच्च होता है तथा ये संक्षारण प्रतिरोधी होती है। इसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में विमान, जहाज, वायुयान के ढांचे तथा समुद्री उपकरण आदि बनाने में किया जाता है। इसीलिए टाइटेनियम को रणनैतिक कहा जाता है। आई होप जो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था, टाइटेनियम को रणनैतिक धातु क्यों कहा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, वैद्युत तार धातुओं के बनाए जाते हैं क्यों। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो वैद्युत तार होते हैं उन्हें धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, धातु में विद्युत की
सुचालक होती हैं तथा तन्य होती हैं। इसीलिए वैद्युत तार धातुओं के बनाए जाते हैं, क्योंकि जो धातुएं होती हैं वैद्युत की सुचालक होती हैं और तन्य भी होती हैं। इसीलिए जो वैद्युत तार होते हैं उन्हें धातुओं के बनाए जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, एनीमिया के रोगी को लौह तत्व युक्त पालक खाने की सलाह दी जाती है, क्यों? जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें पूछा गया है, जो रोगी एनीमिया से ग्रसित होता है उसे लौह युक्त पालक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, पालक में लौह तत्व आयरन यानी Fe पाया जाता है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। इसीलिए डॉक्टर एनीमिया के रोगी को पालक खाने की सलाह देता है। क्यों देता है? क्योंकि पालक में लौह तत्व आयरन यानी Fe पाया जाता है, जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। इसीलिए जो एनीमिया का रोगी होता है उसे डॉक्टर पालक खाने की सलाह देता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कीवक सिल्वर क्या है? क्या पूछा गया है? कीवक सिल्वर क्या होता है? तो आंसर होगा, चांदी के समान चमकदार होने के कारण पारा को कीवक सिल्वर कहते हैं। तो कीवक सिल्वर क्या होता है? चांदी के समान चमकदार होने के कारण पारा को कीवक सिल्वर कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, अयस्क की सांद्र की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, जो अयस्क होता है उसके सांद्र की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, उसमें पहला पॉइंट होगा हमारा और पहली हेडिंग होगी चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सी हेडिंग होगी? चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इस विधि में क्या होता है? इस विधि में चुंबकीय प्रकृति के पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। किसका पृथक्करण किया जाता है? जो चुंबकीय प्रकृति के पदार्थ होते हैं उनका पृथक्करण किया जाता है। मैग्नेटाइट का सांद्र इसी विधि से किया जाता है। किसका? जो मैग्नेटाइट धातु होती है उसका सांद्र इसी विधि से किया जाता है। किस विधि से? कौन सी विधि होती है वो? चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है। इसी में हमारी दूसरी हेडिंग होगी गुरुत्व पृथक्करण विधि। क्या होगी? गुरुत्व पृथक्करण विधि। इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को पानी की तेज धार के साथ धोया जाता है, जिससे हल्के कण वह रह जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है? जो हल्के तत्व होते हैं वो रह जाते हैं और भारी खनिज कण तली में बैठ जाते हैं, जैसे टिन और सीसा का सांद्र इसी विधि में करते हैं। तो जो दूसरी हेडिंग थी गुरुत्व पृथक्करण विधि, इसमें क्या होता है? इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को पानी की तेज धार के साथ धोया जाता है, जिसके कारण जो हल्के कण होते हैं क्या होते हैं? वो ऊपर आ जाते हैं और भारी कण नीचे तली में बैठ जाते हैं। इसमें कौन कौन सी धातुएं होती हैं? इसमें टिन यानी जिंक और सीसा Pb का सांद्र इसी विधि में करते हैं। इसी में तीसरी हेडिंग होगी फैन उत्प्लावन विधि। कौन सी? फैन उत्प्लावन विधि। इसमें क्या होता है? पानी का टैंक लेकर इसमें तारपीन या
चिड़ का तेल भरकर पीसे हुए अयस्क डाल देते हैं। इसके बाद इसे मिश्रण में तेजी से प्रवाहित की जाती है या किया जाता है, जिससे बुलबुले के साथ झाग बनने लगता है। इसी झाग के साथ अयस्क ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें हम आसानी से निकाल देते हैं, जैसे सीयू, तांबा या कॉपर, सीसा, पीबी या लेड तथा जस्ता यानी जिंक का सांद इसी विधि से किया जाता है। जो फैन प्लावन विधि होती है, इसमें क्या होता है, इसमें एक पानी का टैंक होता है जिसमें तारपीन या चीड़ का तेल भरकर इसे पीसे हुए अयस्क में डाल देते हैं। इसके बाद इसे मिश्रण में तेजी से प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण बुलबुले के साथ झाग बनने लगता है या बनने लगते हैं। इसी झाग के साथ अयस्क ऊपर आ जाता है, जिन्हें हम आसानी से निकाल देते हैं, जैसे सीयू, तांबा, पीबी, सीसा तथा जस्ता, जिंक का सांद इसी विधि से किया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 था, अयस्क की सांद की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर हम इन्हीं 3 हेडिंगों के साथ अच्छी प्रकार से दे सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है, मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु है। क्या पूछा गया है, मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है? तो कौन सी है? सोडियम यानी Na। इसी में दूसरा है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? या इसी क्वेश्चन को आपसे दूसरी प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो कौन सी धातु है? सोडियम Na। कौन सी है? सोडियम Na। तीसरा नंबर है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। तो इसका संकेत क्या होता है? K। पोटेशियम क्या होता है? K। अगला है चौथा नंबर, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? क्या पूछा गया है, ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। कौन सी है? पारा। इसका सांकेतिक नाम होता है क्या? Hg। पारा को हम किससे डिफाइन करते हैं? Hg से। पांचवा है, चमकदार अधातु है। क्या पूछा गया है, चमकदार अधातु कौन सी होती है? आयोडीन। क्या होती है? आयोडीन। छठा है, लोहे का संक्षारण कहलाता है। तो लोहे का संक्षारण क्या कहलाता है? जंग लगना। क्या लगना? जंग लगना। अगला है सातवां नंबर, जंग का सूत्र लिखिए। किसका सूत्र पूछा गया है? जो लोहे में जंग लग जाती है उसका भी एक सूत्र होता है। तो जंग का सूत्र होता है Fe2O3.XH2O। क्या होता है? Fe2O3.XH2O। इसका सूत्र आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि जंग का सूत्र क्या होता है। अगला है आठवां नंबर, विद्युत की सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। क्या पूछा गया है? विद्युत की जो सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? चांदी। कौन सी? चांदी। इसे जो इसका सांकेतिक नेम होता है किससे डिफाइन करते हैं? Ag से। किससे? Ag यानी चांदी। अगला नंबर है 9वां, किस धातु का दहन आसानी से हो सकता है? क्या पूछा गया है, ऐसी कौन सी धातु है जिसका दहन आसानी से किया जा सकता है? तो कौन सी धातु है? मैग्नीशियम। कौन सी है? मैग्नीशियम Mg। अगला है 10वां नंबर,
कौन सी भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? मतलब ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं? कौन कौन सी हैं? सोना, चांदी, कॉपर, सीसा। ये 4 धातुएं हैं जो भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अगला है 11वां नंबर, सोने की शुद्धता डैश में व्यक्त की जाती है। यानी जो सोना होता है उसकी शुद्धता किसमें मापी जाती है? किसमें? कैरेट में। किसमें मापी जाती है? कैरेट में। अगला है 12वां नंबर, कौन अधातु का उदाहरण है? यानी कौन कौन अधातु हैं? कौन कौन है? कार्बन, सी, सल्फर, एस, हाइड्रोजन, एच। कार्बन को सी से, सल्फर को एस से, हाइड्रोजन को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, कौन अधातु का उदाहरण है? कौन कौन से अधातु हैं? कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन। 13वां नंबर है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। पूछा गया है कौन सी धातु है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी है? सोना, प्लैटिनम। कौन सी है? सोना और प्लैटिनम। अगला है 14 नंबर, रणनैतिक धातु किसे कहते हैं? अभी जस्ट हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 13 पे पढ़ा था, जो टाइटेनियम होता है उसे रणनैतिक धातु क्यों कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे यही पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से रणनैतिक धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम। किसको? टाइटेनियम को। कीवक सिल्वर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है कीवक सिल्वर? पारा, Hg। जो पारा होता है उसे हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कीवक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारा, Hg। 16 नंबर है, अपरूपता का गुण पाया जाता है। क्या पूछा गया है? अपरूपता का गुण पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गंधक। किसमें? गंधक में। अगला है 17 नंबर, सबसे हल्का तत्व है। क्या पूछा गया है? सबसे हल्का तत्व है कौन सा है? हाइड्रोजन। अभी जस्ट मैंने बताया है हाइड्रोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे हल्का तत्व है कौन सा है? हाइड्रोजन। अगला है 18 नंबर, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? क्या पूछा गया है? रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। तो जो रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। 19 नंबर है, सबसे कठोर अधातु है। क्या पूछा गया है? सबसे कठोर अधातु है। कौन सी अधातु है? सोना है। सोना क्या है? सबसे कठोर अधातु है। 20वां नंबर है, सबसे कम क्रियाशील धातु है। क्या पूछा गया है? सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? सोना है। इसी के जस्ट ऊपर क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था सबसे कठोर अधातु है, तो उसका आंसर भी था सोना। क्वेश्चन नंबर 20 पे भी पूछा गया है सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, तो उसका आंसर भी है सोना। दोनों का आंसर एक ही होगा। आप ये मत देखिए कि दोनों का आंसर सेम क्यों है, दोनों का आंसर सेम ही होगा। यहीं पे आपकी क्लास समाप्त होती है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपने यार दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।